हमारे भारत देश में कई सारे ऐसे लोग हैं अपने जीवन में माने हुई लक्ष्य को प्राप्त ना करके या किसी भी दुख परेशानियों को ना सह करके अपने जीवन का हत्या कर देते हैं, अर्थात आत्महत्या कर लेते हैं। सनातन न्यूज के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं आत्महत्या करने से हमारे कौन सी गति होती है और हमें क्या क्या भोगना पड़ता है। आत्महत्या करने वाले की क्या गति होती है, पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी की श्री मुख से सुन लेते हैं। जो व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी अपने सत्कर्मों को आगे नहीं बढ़ाता है और अकाल मृत्यु मरता है, उसे शेष अवधि भूत प्रेत पिशाच की योनि में ही रहकर काटनी पड़ती है। जहर वहर खा खू के मर गए ना, अकाल मृत्यु मरने वाले लोगों की दुर्दशा होती है, उन्हें भूत प्रेत पिशाच बनना पड़ता है। आत्महत्या करने वाले को पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या में कभी नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करने का अर्थ यही हुआ कि मैदान छोड़ के भागना। कितना भी दुख आए, कितनी भी मुसीबत आए, आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आत्महत्या के विषय में जगत गुरु श्री राम स्वरूप आचार्य जी महाराज क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। जब कोई व्यक्ति मरने के लिए आगे कदम बढ़ाता है तो एक बार हृदय से आवाज आती है, रुको रुको ठहरो। हमने तो ऐसा भी देखा, बड़े बड़े डॉक्टरों को आत्महत्या करते हुए देखा, इंजीनियरों को आत्महत्या करते देखा, लेकिन स्टेशन पर भीख मांगते हुए भिखारियों को ट्रेन से कटते नहीं देखा, आज तक नहीं देखा मैंने। आत्महत्या करने वाले की क्या दुर्गति होती है, वृंदावन के महान संत परम पूज्य श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी के श्री मुख से सुनते हैं। अगर इस सृष्टि में सबसे ज्यादा किसी को दंड दिया जाता है तो आत्महत्या करने वाले को बहुत निंदा की गई। आत्महत्या करने ये खिलवाड़ नहीं है जो लोग अपने शरीर को नष्ट करने के लिए सोचते हैं। मतलब बहुत समय तक तो इनको पहले प्रेत बनना पड़ेगा। जो आत्महत्या करते हैं तड़पते रहेंगे, जल भी नहीं मिलता पीने को, बड़ा कष्ट में जीवन, फिर अधो योनियों को प्राप्त होते, बहुत मुश्किल। पता नहीं किस कल्प में फिर करुणा निधान इसे मनुष्य शरीर दे। आत्महत्या करने वाले ध्यान से इस बातों को सुने जिनके मन में कभी आत्महत्या के विचार आते हैं। मतलब आप कल्प कल्प के लिए घोर दुख का बीज बो दिए। शरीर रोगी है या समय प्रतिकूल है या आप किसी पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे या आपके अनुकूल कोई बात नहीं बन रही, तो मरना जरूरी है क्या? मरने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? हम तो कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही बात आ गई कि मैं शरीर को नष्ट कर दूंगा, अब जीना नहीं, तो आज से भगवान के लिए जियो, तुम दूसरों की कामना पूर्ण करने वाले बन जाओगे। अपनी कामना, मरने की जरूरत है, मर जाओ इस बात से कि आज से मैं अपना जीवन प्रभु को दिया। जब मरने के लिए तैयार हो तो अब क्या इच्छा, अब जैसा चाहे प्रभु करे, तुम ऐसे महात्मा बन जाओगे। सतरथ सतरथ सा लोकांतार्यति। आत्महत्या के विषय में पूज्य श्री कृष्ण प्रिया जी महाराज क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। आत्महत्या करना जघन्य अपराध है, चाहे वो बहन बेटी करें चाहे भाई लोग करें। कभी कभी देखने में मिलता है कि नौजवान माताएं, बहनें, भाई लोग किसी चीज़ को लेकर के और आत्महत्या कर लेते हैं। अपने दुखों को दूर करने के लिए परिश्रम कर सकते हैं, बहुत सारे अवसर हैं। एक दरवाजा बंद हो जाता है तो याद रखिए दरवाजे बंद नहीं हो जाते, 4 दरवाजे उस ईश्वर की ओर से खुले हुए होते हैं।